प्यारे देशवासियों, आप सभी को सादर प्रणाम। हम एक काल्पनिक भारत की बात कर रहे हैं। हमको किसी पर कोई कुछ टारगेट नहीं करना है। देश समाज में क्या हो रहा है उस पे हमें कोई टारगेट नहीं करना है। ये हमारी सोच है कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो। साथियों, ये जीवन सभी को बराबर मिला है। सभी को बराबर भूख लगती है, सभी को बराबर दर्द का एहसास होता है। सभी की एक निश्चित सीमा है, निश्चित अवधि के लिए वो धरती पे आए हैं। यहाँ हम जिस देश की बात कर रहा हूँ, जो हमारी कल्पना में है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ ज़्यादातर लोग गरीबी से जूझते हैं, अत्याचार से जूझते हैं, अपराध से जूझते हैं। तो इनके लिए क्या हम परमानेंट व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? भाई, जो गरीब लोग हैं उनको चिन्हित करके, जिनके मकान नहीं हैं उनका मकान पक्का बना दिया जाए। बेहतरीन गाँव में, शहरों में बना दिया जाए और उस पे उनका स्वामित्व न दर्ज करके एक किराए के रूप में कि ये किराएदार हैं, क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हैं सब एक किराएदार ही हैं, सब चले जाएंगे धीरे धीरे। वो किराएदार उनके जीवन तक उस मकान पे जो सरकार बनाएगी, मजबूती से बेहतरीन मकान बनाएगी, 1 कमरे 2 कमरे का, जैसा भी हो, 2 कमरे का चल जाएगा। जो गरीब हैं, जो कम पैसे वाले हैं, उनके लिए उस पे रहें, आजीवन रहें, उसके बाद उनके लड़के रहें। तो कम से कम ये समस्या दूर हो जाएगी हमेशा के लिए कि किसी के पास मकान नहीं है। और इसी तरह जो बड़े बड़े रोग हैं, जिनको बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, उससे वो बहुत पीड़ित रहते हैं। इतना पैसा नहीं होता है कि वो इलाज करा सकें। ऐसी बीमारियों के लिए निःशुल्क सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ना जीवन की। भाई, स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पे तो चिंता नहीं होनी चाहिए कि भाई हम अपना पैसा लगा के स्वास्थ्य ठीक करें। हमारा जब स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम देश के बारे में कुछ सोच सकते हैं, विकास के बारे में कुछ सोच सकते हैं। अगर हम अपने बारे में ही कमाने, खाने, रहने के बारे में सोचेंगे तो हम देश का भला कैसे कर सकेंगे? देश के विकसित होने में कैसे हम योगदान कर सकते हैं? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब से ऊपर उठ के कम से कम स्वास्थ्य और जो रोजी रोटी की समस्या है, इससे ऊपर उठ करके, और रहने की समस्या, कोई झोपड़ी में न रहे, कोई कच्चे मकान में न रहे, कमज़ोर मकान में न रहे, इससे तो उसको ऊपर उठना चाहिए। सरकार इतने रुपए और कई योजनाओं में खर्च करती है, लेकिन पहली योजना जो प्राथमिकता है ये होनी चाहिए कि सभी के लिए आवास हो जाए और उसमें वो एज ए किराएदार रहे। यहाँ कोई किसी का कोई स्वामित्व नहीं, रहेंगे अपना।
वो जब तक हैं रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, इस तरह। और अलग अलग अपना वो बनाएंगे, अलग अलग बनाने की वो इतनी प्राथमिकता नहीं है। जो मुखिया हैं उनका घर एक तो कम से कम हर परिवार में जो मुखिया है उसका एक घर तो हो ही जाना चाहिए कि उनको इसकी समस्या न झेलनी पड़े।